जब सबने छोड़ा तब भगवान ने हाथ पकड़ा। रात का समय था, चारों तरफ अंधेरा था। एक युवक नदी किनारे बैठा रो रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द था और मन में हजार सवाल। वो आसमान की तरफ देखकर बोला, हे भगवान, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी लोग मुझे धोखा देते हैं। मेहनत करता हूँ फिर भी असफलता मिलती है। तभी अचानक ठंडी हवा चली, बांसुरी की मधुर आवाज़ सुनाई दी। युवक ने पीछे मुड़कर देखा। एक दिव्य प्रकाश खड़ा था, सिर पर मोर पंख, हाथ पे बांसुरी, चेहरे पर शांत मुस्कान। वो स्वयं भगवान कृष्ण थे। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्यों परेशान हो वत्स? युवक रोते हुए बोला, भगवान, मैंने सबके लिए अच्छा किया लेकिन बदले में मुझे सिर्फ दर्द मिला। कृष्ण बोले, दुनिया का सबसे बड़ा दुख क्या है जानते हो? अपनों से उम्मीद रखना। युवक बोला, तो क्या किसी पर भरोसा ही ना करे? कृष्ण मुस्कुराए, भरोसा करो लेकिन खुद से ज़्यादा किसी और पर नहीं। फिर कृष्ण ने युवक को एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक पेड़ था, उस पर सैकड़ों पक्षी रहते थे। जब तक पेड़ हरा भरा था उस सब उसके आसपास रहते थे, लेकिन जैसे ही पेड़ सूखने लगा, एक एक करके सारे पक्षी उड़ गए। ठीक वैसे ही जब इंसान के पास ताकत और फायदा होता है, लोग उसके आसपास रहते हैं, लेकिन मुश्किल समय में सच्चे लोग ही साथ निभाते हैं। युवक ध्यान से सुन रहा था। कृष्ण बोले, तुम लोगों को बदलने का दुख है, लेकिन क्या तुम जानते हो, समय का काम ही बदलना है। आज जो तुम्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं, कल वही तुम्हारी सफलता देखकर तालियां बजाएंगे। युवक बोला, लेकिन भगवान, दर्द बहुत होता है। कृष्ण बोले, दर्द इंसान को कमज़ोर नहीं, मजबूत बनाता है। अगर सोना आग में ना जले तो उसकी चमक कभी बाहर नहीं आती। तुम अभी संघर्ष में हो, इसलिए टूटे हुए महसूस कर रहे हो, लेकिन याद रखना, जिस दिन तुम्हारा समय बदलेगा, उसी संघर्ष की कहानी लोग प्रेरणा बनाकर सुनेंगे। युवक की आंखों में अब थोड़ी उम्मीद दिखने लगी। कृष्ण आगे बोले, एक बात हमेशा याद रखना, जब तक तुम्हारे पास कुछ नहीं होता, लोग तुम्हें नज़रअंदाज करेंगे, और जिस दिन तुम सफल हो जाओगे, वही लोग तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेंगे। इसलिए लोगों के बदलने से दुखी मत हो, बस इतना खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी कीमत समय बताए। युवक बोला, भगवान, लोग मेरी बुराई करते हैं, मुझे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। कृष्ण हंसे और बोले, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं, असल में वही लोग तुम्हारी चर्चा कर रहे होते हैं। शेर के पीछे कुत्ते भौंकते जरूर हैं, लेकिन शेर कभी रुककर जवाब नहीं देता। तुम बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। दुनिया की सबसे खतरनाक जहर है दूसरों की बातों को दिल से लगा लेना। लोग क्या कहते हैं, अगर तुम यही सोचते रहोगे तो जिंदगी भर खुद के लिए नहीं जी पाओगे। युवक अब शांत हो चुका था। उसने पूछा, भगवान, फिर जिंदगी में सबसे जरूरी क्या है? कृष्ण बोले, दो चीजें, पहली धैर्य, दूसरी खुद पर विश्वास। जिस इंसान के पास धैर्य है, उसे कोई हरा नहीं सकता, और जो खुद पर विश्वास करता है, उसकी हार भी उसे मजबूत बना देती है। फिर कृष्ण ने युवक के कंधे पर हाथ रखा और बोले, जब सब तुम्हारा साथ क्यों छोड़ दे, तब समझ लेना कि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि इंसान तब तक भगवान को नहीं खोजता जब तक दुनिया उसे तोड़ न दे। तुम्हारे जीवन में जो कुछ हो रहा है, वो तुम्हारे खत्म करने के लिए नहीं, तुम्हें बेहतर बनाने के लिए हो रहा है। युवक की आंखों में आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, सुकून के आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, अब मैं समझ गया, दुख मेरी सजा नहीं, मेरी परीक्षा है। कृष्ण मुस्कुराए। धीरे धीरे वो दिव्य प्रकाश गायब होने लगा।
बांसुरी की मधुर आवाज़ दूर जाती रही और जाते जाते कृष्ण की आवाज़ आई, खुद को कभी कमज़ोर मत समझना, क्योंकि जिस इंसान के साथ भगवान हो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। उस रात के बाद वो युवक पूरी तरह बदल गया। अब वो लोगों की बातों से नहीं टूटता था, हार से नहीं डरता था और हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीख गया था, क्योंकि उसे पता चल चुका था जब इंसान अकेला होता है तभी भगवान सबसे करीब होते हैं। राधे राधे।